बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़हीमुल इस्तिलाहात। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जौहरी तैफ, एटमी धारी, वेपर्स बुखारात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ़िज़ाई दबाव, एक्साइटेशन अंगेख्तगी, इश्तियाल अंगेज़ी पुरजोश होना, स्पेसिफिक वेवलेंथ मखसूस तूले मौज, स्पेक्ट्रोमीटर तैफ पैमा रंगों की धारी की पैमाइश करने वाला आला, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इनकसारी जाली। तफ़हीमुल इस्तिलाहात। पहले है इम्प्रेशन तासुर, स्लिट दर्ज, शगाफ छेद, पंजाबी में चीत भी कहते हैं, और रोज़न रोज़ने दीवार से। तीसरा है लाइन स्पेक्ट्रम, खत्ती तैफ, खत्ती धारी जो एक ख़त की सूरत में हो, स्पेक्ट्रल सीरीज़ तैफी सिलसिले या धारी सिलसिले। डिस्कवर दरियाफ्त करना और प्रिडिक्ट पेशीनगोई करना, आइडेंटिफाई शनाख्त करना, पहचान करना। तफ़हीमुल इस्तिलाहात। विजिबल पोर्शन, रोशन या वाज़े हिस्सा, रोशनी के वो रंग जो नज़र आते हैं और ना नज़र आने वाले भी हैं। ज़ेरी सुर्ख है, बालाए बनफशी है और उससे ऊपर कई रंग हैं। अल्ट्रा वायलेट रीजन, बालाए बनफशी हल्का, बनफशी रंग के ऊपर वाला रंग जो नज़र नहीं आता आम हालात में, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन बालाए बनफशी हल्का। इंफ्रारेड रीजन ज़ेरी सुर्ख हल्का, सुर्ख से नीचे वाला हल्का। और रेगुलरिटीज़ बाकायदगियाँ, कम्प्लेक्स एलिमेंट्स पेचीदा अनासर। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम की जमा है स्पेक्ट्रा, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम नाम से जाहिर है कि एटम से जो रोशनी खारिज होती है उस रोशनी के अंदर जितने रंग मौजूद होते हैं, जितने रंग की रोशनियां मौजूद होती हैं, हर रंग की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और अलग अलग तूले मौज होती है। हर रंग का अलग अलग ताद्दुद और अलग अलग तूले मौज होता है, और जब ये किसी जगह पर पड़ती हैं तो एक पट्टी की सूरत में नजर आती है। इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में एटॉमिक स्पेक्ट्रम और उर्दू में जौहरी तैफ। ये लफ्ज़ तीफ नहीं है, तैफ है। तो इसका मतलब ही रंगों की पट्टी है, फ्रीक्वेंसियों की पट्टी है। When an atomic gas or vapors are excited, जब एटमी गैस या बुखारात मुश्तइल होते हैं। एटमी गैस क्या होती है? गैस अमूमन मालिक्यूली शक्ल में होती है, मालिक्यूलों की सूरत में होती है, जैसे क्लोरीन है। तो ये, लेकिन ये यहाँ बात हो रही है ऐसी गैस जो एटमी शक्ल में हो, गैस के एटम उसमें मौजूद हों। इन एटमों को या बुखारात को मुश्तइल किया जाता है, अंगेख्त किया जाता है। एटम अंगेख्त कब होता है, कब मुश्तइल होता है, कब पुरजोश होता है? कि जब उसको कुछ तवानाई दी जाती है तो उसके अंदरूनी मदार वाले इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर बैरूनी मदार में पहुंच जाते हैं, तो हम कहते हैं कि एटम मुश्तइल हो गया है। और फिर जब बैरूनी मदार से अंदरूनी मदार में आते हैं तो फिर तवानाई खारिज करते हैं, और इसी तवानाई और ये रोशनी जिन फ्रीक्वेंसियों पर मुश्तमिल होती है उस फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं और उर्दू में जौहरी तैफ कहते हैं। ये किस तरह होता है? एटम मुश्तइल किस तरह होता है? बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, इसमें से बरकी रो गुजारने से। जब किसी गैस में से बरकी रो गुजारी जाती है तो उस गैस के एटम जो है, बशर्ते को एटमी शक्ल में हो, उसके जो एटम है वो मुश्तइल हो जाते हैं। ये कहाँ पे होता है? एट अ प्रेशर विच इज वेरी मच लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। शर्त ये होनी चाहिए कि उस गैस का दबाव, वहां पर जो हवा का दबाव जो फिजाई दबाव से बहुत कम हो। अब यहाँ फिजा के अंदर हम कोई चीज़ रखें तो उस पर जो दबाव होगा उस चीज़ के ऊपर वो फिजाई दबाव होगा, हवा का जो कुर्रा है उसका दबाव होगा। लेकिन जिसमें हमने ये अमल वकू पजीर कराना है उस ट्यूब के अंदर हवा का दबाव बहुत कम किया जाता है, कम करके उसमें से कोई गैस दाखिल की जाती है, और फिर जब उसमें से बरकी रो गुजारी जाती है तो उस गैस के जो एटम हैं वो मुश्तइल होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर अंदरूनी से बैरूनी शेल में पहुंच जाते हैं। एज अ रिजल्ट, फिर नतीजे के तौर पे क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ एक्साइटेशन, अंगेख्तगी के नतीजे में, इश्ताल के नतीजे में, द रेडिएशंस आर एमिटेड, शुआएं खारिज होती हैं, विच हैव स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ओनली,
जिनकी मखसूस तूल मौज होती है, जिनकी मौजों का तूल मखसूस होता है, खास होता है, और उससे ना कोई और इजाफा होता है उनमें, ना कुछ कमी होती है। एक मखसूस तूल मौज की मौजें जो है वो वहां से खारिज होती हैं। द अरेंजमेंट फॉर दिस स्पेक्ट्रम इज शोन इन द फिगर। इस टैफ का जो इंतज़ाम है, इसकी जो इंतज़ामकारी है वो इस तस्वीर के अंदर दिखाई गई है। इन विच अ स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज यूज्ड, जिसमें एक टैफ पैमा इस्तेमाल किया जाता है। टैफ पैमा जो रंगों की, जो फ्रीक्वेंसियों की, जो तूल मौज की पट्टी है, उसका जायजा लेने के लिए, उनकी पैमाइश करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे अंग्रेजी में स्पेक्ट्रोमीटर और उर्दू में टैफ पैमा कहते हैं। उसमें क्या होता है उस आले में? ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एक इनकसारी जाली होती है। डायफ्रैक्शन का लफ्ज आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो उर्दू का लफ्ज है ये अपने मानी आप देता है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इनकसारी जाली। जिस तरह इंसानों के अंदर इनकसारी की खसूसियत है कि इंसान झुक कर मिलते हैं, इनकसार का मतलब होता है झुकना। रोशनी में भी ये खसूसियत है कि जब ये किसी बारीक सी दर्ज में से गुजरती है तो दर्ज के कोनों से टकराकर ये झुक जाती है, सीधी जाने की बजाय ये कुर्वी शक्ल में जाती है। ये दाएं बाएं से भी जो है वो इलाके को कवर करके सफ़र करती है। इस खसूसियत को डायफ्रैक्शन अंग्रेजी में कहते हैं और उर्दू में इनकसार कहते हैं। तो इनकसार पैदा करने वाली जो जाली है उस पर मुश्तमिल होता है ये तैफ पैमा। जो स्पेक्ट्रोमीटर जो है, तैफ पैमा इनकसारी जाली पर मुश्तमिल होता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। आप शक्ल के अंदर देखें, हाइड्रोजन जो है का जो नीचे स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो दिखाया गया है, हाइड्रोजन गैस पर मुश्तमिल जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब है जो बाएं तरफ आपको नजर आ रही है। वहां से जो बरकी रो गुजारी जाती है और वहां से रोशनी निकलती है। उस रोशनी को बारीक दर्ज से गुजार कर जो है वो मंशूर के ऊपर डाला गया है। मंशूर उसको मुख्तलिफ रंगों में तकसीम कर देता है, मुंतशिर कर देता है, और जो स्क्रीन के ऊपर हमें पट्टी नजर आती है उसे हम टैफ बोलते हैं। और उसमें जो मुख्तलिफ रंग हैं, हर रंग की फ्रीक्वेंसी अलग है, हर रंग का ताद्दुद अलग है, तूल मौज अलग है। द इम्प्रेशन ऑन द प्लेट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स। प्लेट के ऊपर जो तासुर है वो खतूत की शक्ल में बनता है। प्लेट से मुराद स्क्रीन है। आप नीचे वाली तस्वीर में देखें कि रोशनी मंबा से निकलती है और एक तंग दर्ज में से गुजरती हुई मंशूर के ऊपर पड़ती है, और मंशूर फिर उसको मुख्तलिफ रंगों में बिखेर देता है। फिर ये मुख्तलिफ रंग एक प्लेट के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर पड़ते हैं। उसी स्क्रीन की बात हम कर रहे हैं। द इम्प्रेशन ऑन द प्लेट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स। जो प्लेट के ऊपर तासुर है वो खतूत की शक्ल में बनता है। शर्त यह है, इफ द स्लिट इन फ्रंट ऑफ सोर्स एस इज नैरो रेक्टेंगुलर, के मंबा के सामने जो दर्ज है वो बारीक और मुस्ततीली शक्ल की है। मुस्ततीली शक्ल में से रोशनी की जो शुआ है, जो तूल मौज है, वो आसानी से गुजर जाएगी और मंशूर के ऊपर जाकर पड़ेगी। फॉर दिस रीजन, इसी वजह से द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। जो तैफ है वो खत्ती तैफ कहलाता है, क्योंकि खतूत की शक्ल में, लाइनों की शक्ल में स्क्रीन के ऊपर रोशनी जाकर जाहिर होती है। इसलिए वो पट्टी जो है वो कहलाती है खत्ती तैफ। इट इज द फैक्ट दैट स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट कंटेन्स इट्स यूनिक वेवलेंथ। ये एक हकीकत है कि हर उनसर का जो तैफ है वो अपनी मखसूस तूल मौज रखता है। उसके अंदर मखसूस तूल मौज की रोशनी शामिल होती हैं। मखसूस, यूनिक, मुनफरद। यहां से ये बात भी वाज़ेह होती है कि हर उनसर के एटमों से निकलने वाली रोशनियों की तूल मौज दूसरे उनसर के एटमों से मुख्तलिफ होती है। और यही जो उसूल है, यही जो हकीकत है, वो स्पेक्ट्रोमीटर में या तैफ पैमा के अंदर इस्तेमाल की जाती है। मैं इस फिक्रे को दोबारा पढ़ता हूं। इट इज द फैक्ट दैट, ये एक हकीकत है कि स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट कंटेन्स इट्स यूनिक वेवलेंथ, कि हर उनसर का जो तैफ है वो अपनी मखसूस तूल मौज रखता है। दिस फैक्ट वॉज यूटिलाइज्ड फर्स्ट टाइम इन 19th सेंचुरी।
ये हकीकत पहली दफ़ा 19वीं सदी में ज़ेर इस्तेमाल लाई गई। किस लिए? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ अनासर की शनाख्त के लिए। आपने पहले पढ़ा कि हर उनसर के एटमों से निकलने वाली जो रोशनी है उसका तूले मौज, उसकी फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है, इसलिए वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौन सा उनसर है। अनासर की शनाख्त करना आसान है। द ग्रुप ऑफ दीज वेवलेंथ्स आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। इन तूले अमवाज का जो ग्रुप है उसे तैफी सिलसिला कहते हैं, पट्टियों का एक सिलसिला कहा जाता है। द फर्स्ट सच सीरीज वाज आइडेंटिफाइड बाय जे बार्मर इन 1885। पहला सिलसिला जे बार्मर नामी साइंसदान ने 1885 में दरियाफ्त किया। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तैफ में उसने देखा हाइड्रोजन का तैफ जो है, हाइड्रोजन से जो रोशनियां खारिज होती हैं वहां से जो पट्टी बनती है, इस पट्टी को सबसे पहले जे बार्मर ने दरियाफ्त किया। दिस सीरीज कॉल्ड बार्मर सीरीज। इस सिलसिले को बार्मर का सिलसिला कहते हैं, जिसे हम नीचे वाली तस्वीर में दिखाया गया है। आप बाएं तरफ वाली तस्वीर देखें 20.2। इसमें जो सबसे बाएं तरफ वाली रोशनी है रेड कलर की, उसको उसकी तूले मौज नैनोमीटर्स में वहाँ ऊपर लिखी गई है, और उसके दाएं तरफ है ब्लू, ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायलट, फिर अल्ट्रा वायलट, और बाएं से दाएं तरफ तूले मौज कम हो रही है। बाएं तरफ तूले मौज ज़्यादा है और दाएं तरफ तूले मौज कम है। बाल्फाज दीगर हम इस तरह से कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बाएं तरफ कम है और दाएं तरफ बढ़ रही है। तूले मौज अगर बढ़ रही है, तूले मौज अगर कम हो रही है तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब तूले मौज कम हो रही है। ये एक दूसरे के बिलक्स मुतनासिब होते हैं। तो इस तरह की पट्टी जो स्क्रीन के ऊपर बनती है, जिसे आपने शक्ल के अंदर देखा है। The results obtained by the Balmer were expressed in 1896 by J.R. Rydberg in the following mathematical form. बामर ने जो नताइज अखज़ किए, जो नताइज हासिल किए, वर एक्सप्रेस्ड इन 1896, उनको 1896 में वाज़े किया गया। किसने वाज़े किया? बाय J.R. राइटबर्ग। J.R. राइटबर्ग ने इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल फॉर्म, मंदरजा झैल रियाजियाती शक्ल में। जो बामर ने नताइज हासिल किए उनको 1896 में राइटबर्ग ने एक रियाजियाती अंदाज में, एक मसावात के अंदाज में इस तरह से लिखा, 1/λ बराबर RH इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इसे मसावात नंबर 3 से ज़ाहिर किया गया। जो लैम्डा है वो उस रोशनी की तूले मौज है जो हाइड्रोजन के एटम से निकली है, और स्क्रीन के ऊपर जिसको जाहिर किया गया है। तो RH राइटबर्ग कांस्टेंट किसी भी मसावात के अंदर एक मुस्तकिल होता है, तो राइटबर्ग का ये मुस्तकिल है, और 1/2 स्क्वायर, 2 जो है वो एटम की असासी हालत है, और n जो है वो एटम की एक्साइटेड स्टेट, मुश्तिल हालत है, अंगेख्ता हालत है। और n से इलेक्ट्रॉन छलांग लगा के जब दूसरे मदार में पहुंचता है, दूसरी हालत में पहुंचता है, तो जो तवानाई निकलती है उसको जो बामर ने जाहिर किया था एक पट्टी की शक्ल में, उसकी वजाहत की। वेयर RH इज राइटबर्ग कांस्टेंट, RH जहां पे राइटबर्ग कांस्टेंट, राइटबर्ग का मुस्तकिल है, इट्स वैल्यू इज 1.0974 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड। इसकी कीमत जो है वो इतनी है, एंड n इज इक्वल टू 3, 4, 5, और n जो है वो एटम की हालतें हैं, कौन सी? तीसरी, चौथी और पांचवी, और इसी तरह से अगली हालतों को नुक्तों से जाहिर किया गया है। इन दिस वे मैनी मोर सीरीज हैव बीन डिस्कवर्ड। इस तरह से बहुत से सिलसिले जो है वो दरियाफ्त कर लिए गए रोशनियों के जो एटमों से निकलती हैं, एंड प्रूव्ड हेल्पफुल, और वो मददगार साबित हुए इन प्रिडिक्टिंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉनों की तरतीब और उनकी इंतज़ाम कारी की पेशीनगोई की जा सकती है। इन मफरूज़ात की बुनियाद पर, उन सिलसिलों के जो नताइज थे उनकी बुनियाद पर जो मुख्तलिफ एटमों में इलेक्ट्रॉनों की तरतीब है और इंतज़ाम कारी है, उसकी पेशीनगोई की जा सकती है। उसके बारे में मालूमात और अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए जा सकते हैं इन डिफरेंट एटम्स, मुख्तलिफ एटमों में।
द बामर सीरीज कंटेन वेवलेंथ इन विजिबल पोर्शन। बामर के सिलसिले के जो तूले मौज, जो रोशनियाँ निकली हैं, उनके जो तूले अमवाज हैं, वो मौजूद हैं एक बसरी हिस्से के अंदर है, मरई हिस्से के अंदर। मरई हिस्से से मुराद या बसरी हिस्से से मुराद ये है कि रोशनी के वो रंग जो नज़र आते हैं और एक सिलसिले के अंदर एक मरबूत अंदाज में दिखाए गए हैं, वो सारे के सारे रंग नज़र आते हैं। आपको पता है कि कुछ रंग नज़र आते हैं और कुछ नहीं नज़र आते। जो इंफ्रारेड है या ज़ेरी सुर्ख है वो नज़र नहीं आता, अल्ट्रा वायलेट है और उससे जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसियों वाले सिलसिले हैं, जो रोशनियाँ हैं, वो नज़र नहीं आती। तो ये जो सिलसिला है बामर का, ये ऐसी रोशनियों पर मुश्तमिल है, ऐसी तूले अमवाज पर मुश्तमिल है जो नज़र आ जाता है, जो मरई है, जो बसरी है, जिसे आसानी से आंख से देखा जा सकता है। ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये हाइड्रोजन के तैफ का ये सिलसिला है जिसके अंदर जितने रंग हैं वो एक जो हिस्सा है जो हल्का बनाते हैं वो मरई हिस्सा है, वो बसरी हिस्सा है, वो सारे रंग नज़र आते हैं। उनकी तूले मवाज, उनकी फ्रीक्वेंसियाँ जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। आप तस्वीर के अंदर देखें, जो स्पेक्ट्रम हैं, जो तैफ हैं, तैफी सिलसिले मुख्तलिफ जो किस्मों के दिखाए गए हैं। पहला है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, मुसलसल तैफ। इसमें देखें एक रंग दूसरे रंग में मदगम हो रहा है, बिल्कुल वो हद फासिल जो दो रंगों को अलग करती है उसका जांचना, उसका मुशाहिदा करना मुश्किल है। एक रंग दूसरे में मदगम है, फिर उससे अगला रंग शुरू हो जाता है, फिर उससे अगला रंग शुरू हो जाता है। तो ये एक मुसलसल तैफ, मुसलसल सिलसिला है। और उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम है, खत्ती तैफ, जिसमें खतूत हैं और अलग अलग रोशनी की, अलग अलग तूले मौज की निशानदही करते हैं, जो एक दूसरे के अंदर मदगम नहीं होते हैं, जम नहीं होते हैं। और तीसरा है बैंड स्पेक्ट्रम, जो पट्टी नुमा तैफ, एक पट्टी बनाते हैं। आपको सामने रंगों की एक पट्टी नज़र आ रही है। तो इस शक्ल का जो तैफ, इस शक्ल का जो तूले अमवाज का सिलसिला होता है, उसे अंग्रेज़ी में बैंड स्पेक्ट्रम और उर्दू में पट्टी नुमा तैफ या पट्टीदार तैफ हम कह सकते हैं। In the infrared region, ज़ेरी सुर्ख हल्के में 3 स्पेक्ट्रल सीरीज हैव बीन फाउंड, 3 तैफी सिलसिले मजीद पाए जाते हैं। इससे पहले जो सिलसिला पड़ा था वो तो बालाए बनफशी हल्के के अंदर था, लेकिन ज़ेरी सुर्ख हल्के के अंदर 3 मजीद सिलसिले दरियाफ्त किए गए। एंड देयर वेवलेंथ्स आर गिवन बाय द फार्मूला, और उनकी जो तूले अमवाज हैं वो मंदरजा झैल फार्मूलों से जाहिर की गई हैं। पहला फार्मूला है 1/λ बराबर RH इंटू 1/3 की 2 मनफी 1/n की ताकत 2। यहाँ पर भी n जो है वो अंगेख्ता हालत को ज़ाहिर करता है और 3 जो है वो असासी हालत को ज़ाहिर करता है। और अंगेख्ता से तीसरी हालत में इलेक्ट्रॉन छलांग लगाएगा तो जो सिलसिला निकलेगा उसे इस मुसावात से ज़ाहिर किया गया है। जो असासी हालत है वो 3 है और जो अंगेख्ता हालत है वो 4, 5, चौथी, 5वीं, छठी और इससे आगे वाली है। फॉर ब्रैकेट सीरीज, अगला सिलसिला भी इसी हल्के के अंदर है। 1/λ बराबर RH इंटू 1/4 की 2 मनफी 1/n की ताकत 2। यहाँ जो अंगेख्ता हालत को n से ज़ाहिर किया गया है और असासी हालत है 4। ये n से इलेक्ट्रॉन छलांग लगा के चौथी हालत में आएगा तो जो सिलसिला निकलेगा रोशनियों का उसे इस मसावात से ज़ाहिर किया गया है और उनकी तूले मवाज इस फार्मूले से मालूम की जा सकती है। एंड आल्सो फॉर फंड सीरीज, और चौथा सिलसिला फंड का है। ये सारे साइंसदानों के नाम हैं जिन्होंने ज़ेरी सुर्ख हल्के में से ये मज़ीद सिलसिले दरियाफ्त किए। 1/λ बराबर RH इंटू 1/5 की 2 मनफी 1/n की 2। यहाँ असासी हालत 5 है और अंगेख्ता हालत n है। n से छलांग लगाकर 5वीं हालत में आएगा तो जो सिलसिला निकलेगा उसे फंड सीरीज, फंड का सिलसिला कहा गया है। और अंगेख्ता हालत यहाँ पे है 6ठी, 7वीं, 8वीं और उससे ऊपर वाली। दीज सीरीज आल्सो लाई विद इन द इंफ्रारेड रीजन, ये सिलसिले भी जो चौथी और 5वीं मसावात में जाहिर किए गए हैं ये भी ज़ेरी सुर्ख हल्के के अंदर ही मौजूद है। These regularities are found in हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये जो बाकायदगियाँ जिनका हमने ऊपर मुताला किया है मसावातों के ज़रिए,
तो ये हाइड्रोजन के तहफ़ के अंदर ये सारी बाकायदगियाँ मौजूद हैं। वाइल द सेम रेगुलरिटीज़ आर प्रेजेंट इन अदर कम्प्लेक्स एलिमेंट्स, इसी तरह की जो बाकायदगियाँ हैं वो दूसरे पेचीदा अनासर में भी मौजूद होती हैं। पेचीदा से मुराद हाइड्रोजन तो मुख्तसर सा एक एटम है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इससे जो बड़े एटम हैं उनके अंदर से भी इसी तरह के तैफी सिलसिले जो है वो निकलते हैं। दीज आर यूज्ड मेनली टू फाइंड देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बुनियादी तौर पर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? टू फाइंड देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, के एटमों की साख्त मालूम करने के लिए ये सारे सिलसिले जो है वो ज़ेर इस्तेमाल लाए जाते हैं। इन द इंफ्रारेड रीजन ज़ेरी सुर्ख हल्के में 3 स्पेक्ट्रल सीरीज हैव बीन फाउंड, 3 तैफी सिलसिले मजीद पाए जाते हैं। इससे पहले जो सिलसिला पड़ा था वो तो बालाए बनफशी हल्के के अंदर था, लेकिन ज़ेरी सुर्ख हल्के के अंदर 3 मजीद सिलसिले दरियाफ्त किए गए। एंड देयर वेवलेंथ्स आर गिवन बाय द फार्मूला, और उनकी जो तूल अमवाज हैं वो मंदरजा झैल फार्मूलों से जाहिर की गई हैं। पहला फार्मूला है 1/λ बराबर RH इंटू 1/3 की 2 मनफी 1/n की ताकत 2। यहाँ पर भी n जो है वो अंगेख्ता हालत को जाहिर करता है और 3 जो है वो असासी हालत को जाहिर करता है। और अंगेख्ता से तीसरी हालत में इलेक्ट्रॉन छलांग लगाएगा तो जो सिलसिला निकलेगा उसे इस मुसावा से जाहिर किया गया है। जो असासी हालत है वो 3 है और जो अंगेख्ता हालत है वो 4, 5, चौथी, 5वीं, छठी और इससे आगे वाली है। फॉर ब्रैकेट सीरीज अगला सिलसिला भी इसी हल्के के अंदर है। 1/λ बराबर RH इंटू 1/4 की 2 मनफी 1/n की ताकत 2। यहाँ जो अंगेख्ता हालत को n से जाहिर किया गया है और असासी हालत है 4। ये n से इलेक्ट्रॉन छलांग लगा के चौथी हालत में आएगा तो जो सिलसिला निकलेगा रोशनियों का उसे इस मसावात से जाहिर किया गया है और उनकी तूल अमवाज इस फार्मूले से मालूम की जा सकती है। एंड आल्सो फॉर फंड सीरीज, और चौथा सिलसिला फंड का है। ये सारे साइंसदानों के नाम हैं जिन्होंने ज़ेरी सुर्ख हल्के में से ये मजीद सिलसिले दरियाफ्त किए। 1/λ बराबर RH इंटू 1/5 की 2 मनफी 1/n की 2। यहाँ असासी हालत 5 है और अंगेख्ता हालत n है। n से छलांग लगाकर 5वीं हालत में आएगा तो जो सिलसिला निकलेगा उसे फंड सीरीज, फंड का सिलसिला कहा गया है। और अंगेख्ता हालत यहाँ पे है 6ठी, 7वीं, 8वीं और उससे ऊपर वाली। दीज सीरीज आल्सो लाई विद इन द इंफ्रारेड रीजन, ये सिलसिले भी जो चौथी और 5वीं मसावात में जाहिर किए गए हैं ये भी ज़ेरी सुर्ख हल्के के अंदर ही मौजूद है। दीज रेगुलरिटीज़ आर फाउंड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये जो बाकायदगियाँ जिनका हमने ऊपर मुताला किया है मसावातों के ज़रिए, तो ये हाइड्रोजन के तहफ़ के अंदर ये सारी बाकायदगियाँ मौजूद हैं। वाइल द सेम रेगुलरिटीज़ आर प्रेजेंट इन अदर कम्प्लेक्स एलिमेंट्स, इसी तरह की जो बाकायदगियाँ हैं वो दूसरे पेचीदा अनासर में भी मौजूद होती हैं। पेचीदा से मुराद हाइड्रोजन तो मुख्तसर सा एक एटम है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इससे जो बड़े एटम हैं उनके अंदर से भी इसी तरह के तैफी सिलसिले जो है वो निकलते हैं। दीज आर यूज्ड मेनली टू फाइंड देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बुनियादी तौर पर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? टू फाइंड देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, के एटमों की साख्त मालूम करने के लिए ये सारे सिलसिले जो है वो ज़ेर इस्तेमाल लाए जाते हैं।